Hello everyone. Today we start next topic in chapter immunity and blood groups. लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था. इसके बाद में RH फैक्टर के बारे में भी बताया था. तो वैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग के आधार बेस पर जो हमने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पूरी टेबल बनवाई थी, 4 ब्लड ग्रुप AB और O. लेकिन RH ग्रुपिंग के बेस पर ब्लड ग्रुप कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि RH जिन पर्सन में ह्यूमन में RH जो है वो पाया जाता है वो तो क्या होते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं RH नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 8 टाइप के हो गए. तो यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है पूरी. इसमें पूरे 8 ब्लड ग्रुप, एक तो ABO ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बेस पर और दूसरा RH ग्रुपिंग जो है उसके बेस पर, दोनों को मिला करके इस टेबल को हमने बनाया है. तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहले कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 8 ब्लड ग्रुप हो गए. A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव. अब इसमें एंटीजन जो ऐसे हमने पहले टेबल में पढ़ा था वही. A में एंटीजन A पाया जाता है, A नेगेटिव में भी A, B पॉजिटिव में B, B नेगेटिव में भी B. AB में A एंड B बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट. AB नेगेटिव में भी बोथ एंटीजन A एंड B आर प्रेजेंट. O पॉजिटिव में बोथ A एंड B एंटीजन आर नॉट प्रेजेंट, यानी इसमें एब्सेंट होते हैं. और O नेगेटिव में भी बोथ एंटीजन A एंड B आर नॉट प्रेजेंट. अब आपको सबसे मेन चीज़ जो हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको जीनोटाइप ऑफ एंटीजन याद करने हैं. 4 ब्लड ग्रुप से 6 टाइप के जीनोटाइप होते हैं. 6 4 ब्लड ग्रुप में कितने होते हैं? 6. जैसे A से होता है IA और IAI. आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप दिया है, तो आपके उसके चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप को निकालने के लिए इस जीनोटाइप का क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा. तो आपको ये जीनोटाइप अच्छे से याद करना है. A पॉजिटिव में भी IA और IAI, नेगेटिव में भी सेम होगा IA और IAI. ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव में IB और IBI, नेगेटिव में सेम होगा IB और IBI. AB में IAIB, AB नेगेटिव में भी IAIB, O पॉजिटिव में II और O नेगेटिव में भी II. तो 4 ब्लड ग्रुप. वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर तो कितने हैं? 8, लेकिन ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4. तो 4 जो ब्लड ग्रुप है उनसे कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये आगे जब हम पढ़ेंगे इसी लेसन में टॉपिक, उसके लिए आपको ये जीनोटाइप याद करने पड़ेंगे. तो जीनोटाइप में जब हम क्रॉस कराएंगे तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप यूज़ करके क्रॉस कराना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब RH पॉजिटिव है तो RH प्रेजेंट है, नेगेटिव है तो RH एब्सेंट है. B पॉजिटिव है तो RH प्रेजेंट है, B नेगेटिव है तो RH एब्सेंट है, AB पॉजिटिव है तो RH प्रेजेंट है, AB नेगेटिव है तो RH एब्सेंट है, O पॉजिटिव है तो RH प्रेजेंट है और O नेगेटिव है तो RH एब्सेंट है. अब एंटीबॉडी डिफरेंस होता है. A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी B, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों में एंटीबॉडी क्या आएगी? B आएगी. ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी क्या आएगी? A. AB में दोनों ही एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तभी तो उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर का ग्रुप कहा जाता है. यानी जो AB है वो सबसे ब्लड ले सकता है. और इसमें O वाले में बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, यानी A और B दोनों क्या होती है? प्रेजेंट होती है, चाहे से वो O पॉजिटिव हो या O नेगेटिव हो. इसीलिए जो O ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो सबको दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है. लेकिन वो लेगा किससे? केवल O ब्लड ग्रुप वाले से. तो आपके एग्जाम में पूछा जाए इस ब्लड ग्रुप के बेस पर कि राइट द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, तो आप क्या लिखोगे? AB. यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप तो आप क्या लिखोगे? O लिखोगे. इस तरह से ये पहले हमने केवल ABO ब्लड ग्रुपिंग यानी AB और O की पढ़ी. अब RH ग्रुपिंग के बेस पर हमने ये ब्लड ग्रुप की पूरी टेबल डिस्कस करी है. तो आपको इस टेबल को अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है RH फैक्टर. RH फैक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. RH फैक्टर इज ए प्रोटीन ऑफ नियरली
417 एमिनो एसिड्स। जो RH होता है वो भी क्या है, प्रोटीन है, और वो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है, 417 एमिनो एसिड्स नियरली, यानी 416 भी हो सकते हैं, 418 भी हो सकते हैं। डिस्कवर इन मकाका रीसस मंकी में, इसको किस में डिस्कवर किया गया था, मकाका रीसस में, इसीलिए इसको हम कभी कभी रीसस फैक्टर भी कहते हैं। दिस प्रोटीन इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये जो प्रोटीन है वो भी किसकी सरफेस पर पाया जाता है, आरबीसी की सरफेस पर। बोर्ड में एक 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है कि एंटीजन ए और बी के अलावा और कौन सा एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तो उसमें आंसर क्या लिखना था, RH एंटीजन, कि ए और बी तो होते ही है लेकिन RH एंटीजन भी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन में 85% RH पॉजिटिव होता है और 50% RH नेगेटिव। ये सब कुछ हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ RH। RH D 85% पीपल्स में होता है, RH E 30%, RH स्मॉल ई 78%, RH कैपिटल C 80% एंड RH स्मॉल c 80%। ये टाइप्स ऑफ RH है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, RHD है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, RHD है। इन ऑल द अबव फैक्टर RHD एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्यूनोजेनिक। ये एक्सट्रीमली क्या होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पीपल में RHD पाया जाता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट RH फैक्टर है, RHD। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो हम ये पढ़ेंगे कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, यानी एक के ब्लड को दूसरे में चढ़ाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप के साथ में RH जो एंटीजन है या RH फैक्टर बोल सकते हैं आप, उसका भी ध्यान रखा जाता है। यानी आप किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो उसको A पॉजिटिव का ही चढ़ाया जाएगा, नेगेटिव का नहीं चढ़ाया जाएगा। किसी का B पॉजिटिव है तो उसको B पॉजिटिव का ही चढ़ाया जाएगा, B नेगेटिव का नहीं। जब कभी ऐसा हो जाता है तो उसके क्या रिजल्ट होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव का या नेगेटिव को पॉजिटिव का जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करें तो उसके क्या बॉडी पर क्या रिजल्ट होते हैं, इस रिजल्ट के बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको इस टेबल को अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर बनाना है। थैंक यू।